श्री परमहंस गुरुदेव जी दाता बंदी छोड़, चरण कमल में वंदना श्रद्धा से कर जोर। श्री परमहंस गुरुदेव जी भक्तन के रछपाल, जिनकी चरण शरण गए कट जाए जमजाल। जिनकी चरण शरण गए कट जाए जमजाल। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी, श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में इस दास का श्रद्धा सहित कोट कोट दंडवत प्रणाम है। आज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के श्री लीलाओं का हम वर्णन सुनेंगे, जिनको सुनने मात्र से ही जीव के अंदर भक्ति, प्रेम व वैराग की तरंगें उठने लगती हैं। सन 1933 में आपने शरणागतों के आग्रह पर श्री दरबार में पुनः कृपा की और श्री दर्शन के लिए संगतों को आगने की आज्ञा प्रदान की। श्री दर्शन के लिए यहाँ संगतें आने लगी। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए एक पत्थरों का कमरा बनवाया गया था। शेष सभी झोपड़ियाँ थीं। उस समय कृषि विभाग के कृषि मंत्री श्री दर्शनों के लिए आए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि बंजर है, यहाँ घना जंगल भी है। इस भूमि को तो सरकार भी उपजाऊ बनाने में असमर्थ रही और कई लोग इस भूमि को खरीद कर और असफल होकर इसे छोड़कर चले गए हैं। फिर भला आप इसे कैसे आबाद करेंगे? श्री वचन हुए, यहाँ पर ढाक के स्थान पर अमराइयाँ झूमेंगी, चारों ओर उद्यान ही उद्यान होंगे। चिकित्सालय, भव्य भवन, पाठशाला, पक्की सड़कों का यहाँ निर्माण होगा। यहाँ पर एक महान सरोवर होगा, जिसके जल को लोग शीशियों में भर करके ले जाएंगे। ये भूमि एक तीर्थ धाम बनेगी, यहाँ बहुत कुछ होगा। ये वचन सुनकर के कृषि मंत्री नतमस्तक हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि संतों महापुरुषों की लीला तो न्यारी होती है, उनके रहस्यों को बुद्धि द्वारा जानना बहुत कठिन है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने कालांतर में इन श्री वचनों को साकार रूप दिया और वर्तमान समय तक युग पुरुष महान विभूतियाँ उन श्री वचनों को साकार रूप दे रही हैं। आपने श्री दरबार में कुछ समय तक गुरुमुख शरणागतों को श्री दर्शन से कृतार्थ किया। श्री दरबार के निवासी सेवकों को परिश्रम करके इसे आबाद करने की आज्ञा प्रदान की और स्वयं सत्संग प्रचार के लिए प्रस्थान किया। आप एक वर्ष में कितने स्थानों को कृतार्थ करते, इसका विवरण देना बहुत कठिन है। कई बार आप मौजवश 2-3 मास एक ही स्थान पर ठहर जाते और कई बार तो 2-3 मास में पंजाब, सीमा प्रांत और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर इस संप्रदाय के आश्रम स्थापित थे, उन सभी पर कृपा फरमाते। इन सब का मुख्य केंद्र चकौड़ी संत आश्रम था, जहाँ पर सब स्थानों का परिभ्रमण करके आ जाते थे। एक बार आप इस चकौड़ी आश्रम की हवेली, जो कि सत्संग के कमरों के आगे बनी हुई थी, वहाँ पर टहल रहे थे। महात्मा रोशनानंद जी व कुछ अन्य महात्मा जन भी आपके साथ थे। आप सत्संग उपदेश के द्वारा यह समझाने की कृपा फरमा रहे थे कि भक्ति मार्ग में मनुष्य किस प्रकार शीघ्र उन्नत कर सकता है। आपकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए कुछ गेहूं के दानों पर पड़ी। आपने फरमाया, समय के संत सद्गुरु की यही विशेषता होती है कि वे प्रकृति की किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर ऐसे सरल ढंग से जीवों को समझाने की कृपा करते हैं कि साधारण मनुष्य भी सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। तदुपरांत आपने धरती पर पड़े हुए गेहूं के उन दानों की ओर संकेत करते हुए पुनः फरमाया, अब देखो ये थोड़े से गेहूं के दाने देखने में कितने तुच्छ हैं, और यहाँ से जितने भी आदमी गुजरे होंगे
उनकी दृष्टि भी इन गेहूं के दानों पर पड़ी होगी, किंतु इनको तुच्छ जानकर किसी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यदि मनुष्य इन दानों को समेट कर उठा ले और ले जाकर के लंगर के लिए रखे, गेहूं में मिला दे, तो उस मनुष्य की भक्ति की उन्नति होगी और वो यथार्थ में हीरा बन जाएगा। इसी प्रकार गुरुमुख जन जितनी भी श्री दरबार के लिए खैरख्वाही करेंगे, उतनी जल्दी ही वो भक्ति के पथ में उन्नति करेंगे। श्री दरबार में प्रत्येक गुरुमुख सेवक हृदय से इसे अपना घर समझे। जैसे अपने घर को या अपनी वस्तुओं को सदा संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री दरबार को भी अपना घर समझकर उसकी प्रत्येक वस्तु की संभाल करें। इसमें तनिक भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि एक बार गफलत की तो मन इसे बार बार धोखा दे करके अवनति की ओर ले जाएगा। श्री दरबार के साथ सहानुभूति रखना मानो अपने साथ सहानुभूति रखना है। इस तरह से जीव भक्ति मार्ग में शीघ्र ही उन्नति कर सकता है। सद्गुरु के वचन और सद्गुरु के उपदेश ही गुरुमुख की अपनी पूंजी है। यही उपदेश ही समय समय पर जीव को गिरावट की ओर ले जाने से बचाते हैं। समयानुसार ये सत्संग उपदेश उसे चेतन करते रहते हैं। सब महात्मा जनों ने जो उस समय पर वहाँ उपस्थित थे, श्री चरणों में दंडवत वंदना की। इसके पश्चात महात्मा रोशनानंद जी उन गेहूं के दानों को इकट्ठा करके लंगर में दे आए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गान करने लगे। कितनी सहानुभूति होती है संत महापुरुषों को इन जीवों के साथ। समय समय पर जीव को सावधान करते रहना, उनके अवगुणों को न निहारते हुए सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, काल माया के चक्र से बचाने के लिए सदैव सदुपदेशों द्वारा मार्ग को दर्शाना, ये उनका कर्तव्य होता है। फिर हम अधम जीवों को कितने कितने कष्ट सहन करके सतमार्ग पर लगाते हैं। निरंतर सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि सब कुछ सहन करके वे सर्वदा परमार्थ पथ पर रत रहते हैं। उन्हें अपने शारीरिक कष्टों की जरा सी भी परवाह नहीं होती। उनकी एक एक वचन में कितना रहस्य छिपा होता है। वे दिन रात आठों याम वचनामृत की वृष्टि करते हैं, ताकि जीव जो जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र में आया हुआ है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाए और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद और शांति प्राप्त करें। यही समयानुसार संत महापुरुषों के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है। वे नर लीला में हमें साधारण प्रतीत होते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी कितने ही रहस्यमय वचन फरमाते हैं, जिन्हें श्रवण कर प्रेमी जनों के हृदय पुलकित हो उठते हैं। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखात्मानंद जी के विषय में रहस्यमय वचन फरमाया, जिससे महात्मा सुखानंद जी के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों के सुखदायी और कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। महात्मा सुखात्मानंद जी ने इस वृत्तांत का स्वयं ही वर्णन किया है। वो फरमाते हैं कि अभी मैं भक्त वेश में घर पर ही रहता था और मेरा नाम मेहरचंद था। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंद जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु और प्रेमी थे, परंतु वे दैहिक रूप से शूरदास थे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने स्थान लखी जिला सखर सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की, तो मैं अपने बड़े भाई साहब जी के आग्रह पर उनके साथ श्री दर्शन करने के लिए आश्रम पर गया। जब मैंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारा तो मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। श्री दर्शन करके तथा सत्संग श्रवण करके मैं अन्य भक्तजनों की भांति लंगर आदि की सेवा में लग गया। मेरे मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई महात्मा निजानंद जी को आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलाइए।
पहले तो मेरे भाई साहब जी ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं, यहाँ अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मन स्वयं ही मर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहब जी ने इस विनय को श्री चरणों में पहुँचाने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आश्रम के चौबारे में विराजमान थे। श्री चरणों में कुछ महात्मा जन भी बैठे थे। इधर मेरे भाई साहब जी ने मुझे लंगर से बुलवा लिया और उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में ये विनय कर दी कि प्रभु, मेरा छोटा भाई आपके श्री चरण कमलों में रह करके साधु वेश में जीवन पर्यंत श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ज्यों ही श्री वचन फरमाने आरंभ किए तो मैं अपने बड़े भाई साहब के संदेश के अनुसार चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे थे कि महात्मा निजानंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, प्रभु, उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी महात्मा जनों से मौजवश पूछा कि आप सब ने इसके छोटे भाई को देखा है, वो सूरदास है या सुजाखा है? सब ने विनय की, प्रभु, वो सुजाखा है तथा लंगर में बड़े ही हित चित्त से सेवा करता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा निजानंद जी, तुम ये बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया? महात्मा जी ने विनय की, प्रभु, वो भूला हुआ था, आपकी कृपा से वो मेरे साथ श्री दर्शन करने के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जब वो रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है तो फिर वो आँखों वाला कैसे हो? क्योंकि होए सुजाखा नान का शो की उझड़ पाए, यदि वो आँखें रखता तो फिर भला रास्ता क्यों भूलता? अब उसे आँखें मिलेंगी। पुनः फरमाया कि सभी महात्मा जन गुरवाणी का ये शब्द पढ़ो, अंधे एहने आँखियन जिन मुख लोड़ नाहि, अंधे से ही नानका खसमहु थूथे जाहे। देह की आँखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु अंदर की आँख मिल जाने पर जीव संसार को यथार्थ रूप में देख सकता है। बाहर की आँख से आंतरिक दृश्य नहीं देखे जा सकते। ये श्री वचन फरमा करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी संत महात्माओं से पूछा, अब बताओ कि महात्मा निजानंद नेत्रों वाला है या उसका छोटा भाई मेहरचंद? सबने विनय की, प्रभु, महात्मा निजानंद जी को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, अतः वास्तविक अर्थों में वही नेत्रों वाला है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा फरमाए गए रहस्यमय श्री वचन सुनकर सभी नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात उन सभी ने दंडवत वंदना की और साधु वेश प्रदान करने के लिए मेहरचंद ने वंदन विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति पथ पर आने वाली रुकावटों के विषय में श्री वचन फरमाए, परंतु उनके दृढ़ निश्चय को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति की आज्ञा प्रदान की और कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान कर उनका नाम महात्मा सुखात्मानंद रखा।